बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के संस्कृत विषय जो कि वार्षिक परीक्षा 2021 का है। आपकी अभी की परीक्षा का है यह जो पेपर आज आपको 12 अप्रैल को मिला होगा। ठीक है, तो उसका हल आज हम करेंगे। तो आपका पेपर के पास जो सेट है, यदि उसमें पहला क्वेश्चन जो है यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये हल आप कर सकते हो। तो पहला प्रश्न है अधोलिखितेषु उचित विकल्प चित्वा लिखत का पहला प्रश्न है पुस्तकालय तस्मिन् पदे संधि अस्ति। ठीक है, पुस्तकालय इस पद में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, गुण संधि। और इसके बाद दूसरा प्रश्न है महेश तस्मिन् पदे संधि विच्छेद भवति। महाधन ईशः, महे धन ईशः, म धन ईशः और महान धन शः। तो यदि तो आपका पेपर इस प्रश्न से, इन प्रश्नों से शुरू हो रहा है तो यह संस्कृत का पेपर यही वाला आपके पास है और आप इसको हल कर सकते हो। आप जब उत्तर को लिखोगे, ठीक है, अपने प्रश्न में से आप इसको मिलान करके कर लेना, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आपके वही प्रश्न हैं। और हमने इसके पहले हिंदी का वीडियो भी डाला है, हिंदी के पूरे पेपर को हल करके बनाया। यदि आपने नहीं देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है अधोलिखितेषु उचित विकल्पम चित्वा लिखत और इसका उत्तर है, ठीक है, इसका उत्तर है, आप कॉपी में भी इसी तरह से उत्तर लिख के कर सकते हो। तो उत्तर का जो पहला है, पहले का आएगा दीर्घ संधि। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है इसमें उसमें आएगा दीर्घ संधि। फिर इसमें जो दूसरा प्रश्न है वहां पे जो महेश है उसका संधि विच्छेद पूछा था, तो दूसरे में आएगा महाधन ईशः। ठीक है, महाधन ईशः। तीसरा जो प्रश्न है, तीसरे का उत्तर आएगा विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि। यहाँ पे हमने सीधे उत्तर लिख दिए हैं ताकि आप आसानी से इनको कर सको। अब प्रश्न नंबर जो चौथा है उसमें अव्यय पद पूछा था, तो इसका उत्तर आएगा इव। ठीक है, इव जो है यह अव्यय है। उसी प्रकार प्रश्न नंबर पांचवा जो है, इसमें जो अव्यय पद नहीं है वह पूछा था, तो इसका उत्तर होगा स बालकः। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर पहले के जो ऑब्जेक्टिव के आंसर है वो सीधे लिख रखे हैं। पहले का है दीर्घ संधि, दूसरे का भी है महाधन ईशः, तीसरे में है स विसर्ग संधि, चौथे में है इव और पांचवे में है स बालकः। ठीक है, अब इसके बाद जो प्रश्न नंबर दूसरा है, प्रश्न नंबर दूसरा था अधोलिखितेषु प्रश्नेषु उचित विकल्पम चित्वा लिखत। ठीक है, उचित विकल्प से यहाँ लिखना था। तो इसमें जो उत्तर है, ठीक है, उत्तर का पहला जो है, पहला है द्विगु समास। ठीक है, पहले का आएगा द्विगु समास, दूसरे में आएगा घन इव श्यामः। ठीक है, घन इव श्यामः। तीसरे में आएगा विद्याहीनः। ठीक है, विद्याहीनः। चौथे में आएगा सम और पांचवे में आएगा अपराजयः। ठीक है, तो प्रश्न नंबर दूसरे में जो वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर हैं वो आएंगे, पहले का द्विगु समास, दूसरा है घन इव श्यामः, तीसरा है विद्याहीनः, चौथा है सम और पांचवा है पराजयः। प्रश्न नंबर तीसरा करेंगे तो बच्चों आप अपने पेपर में से मिलान कर लीजिएगा। जो पहला पेज दिखाया है उस पेज के आधार अनुसार यदि आपके पेपर में प्रश्न है तो आपके पास वही जो पेपर है जो हम हल कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर तीसरा है अधोलिखितेषु उचित विकल्पम चित्वा लिखत। ठीक है, तो इसमें पहला है, सीधे उत्तर लिख रखे हैं यहाँ पे, तो पहले का उत्तर आएगा अगिरिह। ठीक है, इसमें पर्यायवाची और विलोम शब्द से संबंधित क्वेश्चन है। सेकंड जो है उसका उत्तर आएगा राजा, तीसरे में आएगा तरु, यहाँ पर्यायवाची शब्द बताना था हमें, चौथे में आएगा असत्यम और पांचवे में आएगा सुबुद्धिः। ठीक है, सुबुद्धिः। इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 के उत्तर इस प्रकार लिखने हैं आपको कॉपी में। तो उत्तर पहले में आ जाएगा गिरिह, दूसरे में राजा, तीसरे में तरु, चौथे में असत्यम क्योंकि यहाँ पे सत्यम का विलोम शब्द बताना था, और पांचवे में आ जाएगा सुबुद्धि। ठीक है, अब उसी प्रकार प्रश्न नंबर जो चौथा है अधोलिखितेषु उचित विकल्पम चित्वा लिखत। तो प्रश्न नंबर चौथे के उत्तर होगा, तो यहाँ सीधे उत्तर लिख रखे हैं। तो पहले का आ जाएगा लट लकार, दूसरे में आ जाएगा स बहुवचन, तीसरे में आएगा गम। ठीक है, अ वाला गम, और चौथे में आ जाएगा अ वाला प्रथम पुरुष,
और पांचवे में आ जाएगा अलंग लकार। ठीक है, लंग लकार। तो इस प्रकार इनके उत्तर आपको लिखने हैं। तो प्रश्न चौथे के जो आंसर होंगे, प्रश्न चौथे वाले जो क्वेश्चन है उसके उत्तर इस प्रकार लिखने हैं। पहले का लट लकार, दूसरा बहुवचन, तीसरा गम, चौथे में प्रथम पुरुष और पांचवे में लंग लकार। ठीक है, लंग लकार अ। इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 1 से 4 तक के उत्तर कर लिए हैं। अब प्रश्न नंबर जो 5वां है, प्रश्न नंबर 5वां भी है अधोलिखितेषु उचित विकल्पम चित्वा लिखत। तो इसके उत्तर होंगे, तो पहले का आ जाएगा ब पठितुम, दूसरे में आ जाएगा अ कत्वा। ठीक है, अ वाला आधा क त वा, और तीसरे में आ जाएगा ब आ धन गम धन ल्यप, चौथे में है अ हसीतः और पांचवे में ब शत्र। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 के आंसर इस प्रकार से होंगे। फिर से देख लेते हैं। पहले का है पठितुम, दूसरे में है अ कत्वा, तीसरे में है ब आ धन गम धन ल्यप और चौथे में है अ हसीतः और पांचवे में है ब शत्र। ठीक है, अब प्रश्न नंबर जो 6 है, तो प्रश्न नंबर जो 6 है वो जोड़ी बनाने का है। तो जोड़ी बनाने वाला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। इसमें अ और ब 2 भाग दे रखे थे। तो अ वाले जो भाग है वो है कुल क्रमागतः दानवीरः निनादय और जटायु। तो इसकी यहाँ पे हमने सही जोड़ी बना रखी। ठीक है, जैसा आपको कॉपी में लिखना है वैसे हमने यहाँ सही जोड़ी बना रखी है। तो कुल क्रमागतः कल्पतरुः, कुल क्रमागतः कौन था? कल्पतरु था। दानवीरः जीमूतवाहनः। ठीक है, दानवीर जीमूतवाहनः। निनादय वीणाम, निनादय वीणा और जटायु रामायणे। तो इस प्रकार यह सही जोड़ी बनी हुई है, यह सही जोड़ी बनी हुई है जैसा आपको कॉपी में लिखना है। तो प्रश्न में ये वाले भाग है और ये इस तरह से मिलान करे हुए नहीं, जो कि हमें मिलान करके लिखना है। कुल क्रमागतः कल्पतरुः दानवीरः जीमूतवाहनः निनादय वीणाम और जटायु रामायणे। इस प्रकार हमने संस्कृत के प्रश्न नंबर 1 से 6 तक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।